चले जिस राह पर हम तुम निशा वो छोड़ आए हैं। चले जिस राह पर हम तुम निशा वो छोड़ आए हैं। पसंद आई जो राहें फिर उन्हें हम मोड़ आए हैं। गिला फिर क्यों करें किससे हमारे जख्म गहरे हैं। गिला फिर क्यों करें किससे हमारे जख्म गहरे हैं। वही तो मन के बंधन थे जिन्हें हम तोड़ आए हैं। वही तो मन के बंधन थे जिन्हें हम तोड़ आए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर किरण पांचाल और मेरे चैनल किरण की कलम में आपका स्वागत करती हूं। आज मैंने लिखी है एक छोटी सी कहानी जिसका एक बहुत बड़ा सा संदेश है। और ये कहानी एक काल्पनिक पात्र है। इसमें 4-5 दो पति पत्नी हैं और उनके बेटे बहू है, एक छोटा सा बच्चा है। कहानी का शीर्षक है पदचिन्ह। कहानी शुरू होती है समुद्र के किनारे रेत पर, जब पति पत्नी अपने पैर के निशान छोड़ जाते हैं और उनका छोटा बच्चा उसी पैरों पर, उन्हीं निशानों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ता है और पूरा परिवार खिलखिलाता हुआ हंसता है। परंतु आज इसकी कहानी की जो नायिका है आशा है, वो अपने बारे में सोच रही है और कह रही है, परंतु आज ये निशान छाती पे लगते हुए घाव जैसे प्रतीत हो रहे हैं। जब निशा ने मुझसे पल्ला झाड़ते हुए कहा। निशा जो उनकी बहू है, आशा अपने आप से कह रही है कि वही निशान जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, आज पता नहीं क्यों मेरी छाती पर घाव से लग रहे हैं। जब निशा ने उससे पल्ला झाड़ते हुए कहा, मम्मी अब आप अस्पताल से घर आ गई हो और अब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, आपकी सेहत भी अच्छी है, आपके लिए एक नर्स का इंतजाम कर दिया है और पापा भी तो है आपकी देखभाल के लिए। हम कल ही वापस घर लौट जाते हैं। ये बात आशा को बहुत चुभ जाती है। वो बहुत गुस्से में आग बबूला हो जाती है, उसे बहुत चुभती है, परंतु वो कुछ नहीं कह पाती, चुप रहती है। तभी उसके पति वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं, आशा दवाई पी लो। तब वो एकदम सारी भड़ास अपने पति पर निकालती है और कहती है, दवा क्यों, जहर दे दो। हाँ, जहर ही तो देना चाहते हो तुम सब मुझे। तुम सब चाहते हो कि मैं इस अकेली यहाँ इस कमरे में पड़े पड़े मेरा दम घुट जाए, मैं मर जाऊं। तुमने सुना, आशा ने एक बार भी हमें वहां चलकर उसके साथ रहने के लिए नहीं कहा। क्या हमारा हक नहीं बनता उनके साथ रहने का? क्या हमने इसी दिन के लिए, इस उम्र में अकेले रहने के लिए हमारे बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे बड़ा अफसर बनाया, उसे शहर में भेजा अच्छा जीवन देने के लिए, एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा व्यक्ति बनाया? तो क्या हमारा हक नहीं बनता उसके साथ रहने का? क्या उसकी हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो इस तरह से हमारी जिम्मेदारियों से भागे? हमने अपने जीवन में जो त्याग और तपस्या की है, उसके बदले क्या हम इतना भी नहीं चाहते कि हम अपने परिवार के साथ सुखी रहें? उसको ये बात बहुत चुभ जाती है। फिर वो उसकी नजर पोते पर पड़ती है। वो कहती है, देखो इसके साथ खेलते हुए मुझे कितना अच्छा लगता है। इसको देख कर ही मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है। मैं भी चाहती हूँ इसके साथ रहूं, इसके साथ खेलूं, जिंदगी के अपने जो पल हम पहले नहीं जी पाए, अब मैं अपने बच्चों के साथ उन पलों को जीऊं। बहुत अफसोस वो करती है, परंतु उसका पति कुछ नहीं बोलता है उस समय और उसकी खामोशी उसे और ज्यादा चुभ जाती है। और तभी वो निशा के रूम की तरफ जाती है, परंतु जैसे ही वहां जाती है उसके पैर बाहर से ही रुक जाते हैं। वो सुन नहीं पाती है, परंतु वहां खड़ी रहती है, क्योंकि निशा ने आशा और उसके पति की सारी बातें सुन ली थी। अब बोलने की बारी निशा थी। निशा ने अपने पति से कहा, देखो शुभम, अगर तुम्हारी माँ स्वतंत्र और आजाद रह सकती है, अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से गुजार सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? क्यों वो हमारे साथ रहना चाहती है? वो भी तो गांव से यहाँ पर आए थे रहने के लिए, तुम्हें बहुत छोटा सा लेकर आए थे, तुम्हारी परवरिश अपने तौर तरीके से की, सारा जीवन अपने तरीके से गुजारा। अगर वो अपना जीवन अपने तरीके से गुजार सकती है, वो आजाद रह सकती है, वो स्वतंत्र रह सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं रह सकती? मुझे इस बात का हक क्यों नहीं है? कौन से दिन गई थी वो अपने ससुराल और कौन से दिन वो अपने सास ससुर को लाई थी यहाँ रखने के लिए? तुम्हें पता है,
जब दादी के पैर में फ्रैक्चर हुआ था और वो इलाज कराने के लिए यहाँ आई थी, 15 दिन में ही वो वापस चली गई थी। तुम्हारी पढ़ाई का बहाना कर कर आज तक भी कोई भी त्योहार, कोई भी कहीं भी वो अपने ससुराल में नहीं रुकी हैं। तो जब वो अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकती। बात उसकी बहुत सख्त थी, बहुत कठोर थी, लेकिन थी बहुत सही। निशा के मन में जो भी था उसने अपनी सारी बात कह दी। आशा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे बहुत पुराना वही दृश्य याद आ रहा था जब उसका बेटा उनके पैरों के निशान के ऊपर पैर रखकर चल रहा था, उनके पद चिन्हों पर चल रहा था। तो जीवन में होता यही है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें वो गलत नहीं लगता, हम उसको अपना अधिकार समझते हैं। परंतु हमारे बच्चे जब ये काम करते तो हमें बहुत चुभता है, बहुत अखरता है कि हमने जो परवरिश की है उसका हमें कोई फल नहीं मिला है। परंतु कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हमारे पद चिन्हों पे चलते हैं, हमें देखते हैं और हम ही से सीखते हैं। तो हम कृपा करके ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हम वो व्यवहार हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर पाए जो हमने दूसरों के साथ किया है। तो यही तो थी मेरी छोटी सी कहानी, पद चिन्ह। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।